नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसानं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रावेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमने कल कर्म संबंधी जो प्रकृति बंध उसके संबंध में जो 8 कर्मों की पूरी चर्चा थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। ओके, अंतराय कर्म संबंधी पूरा हमारा पाठ पूरा हो गया है। इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है दीदी। हाँ, बहुत अच्छा। तो अभी मैं आपके सामने एक इमेज शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें क्रम पता चलेगा। ये दिख रहा है? हाँ दीदी। कर्म के क्रम का कारण। ये कर्म इसी सीक्वेंस से क्यों लगाए हैं, उसके कारण क्या है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अंतराय लास्ट में क्यों आया या वेदनीय बीच में क्यों आया? क्योंकि वेदनीय क्या है एक्चुअली बोला जाए तो वेदनीय वेदनीय कर्म अघाती कर्म है। तो अगर घाती और अघाती इस विवक्षा से अगर कर्म का बोलते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय ऐसा लगाते हैं, और आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय ऐसे बाइफर्केशन आता है। लेकिन कर्मों का जो क्रम, अगर पूरे 8 कर्म जो बोलने पड़ेंगे तो उसका एक क्रम है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो इसकी क्या अपेक्षा है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। ज्ञानावरण, ज्ञान के पूज्य होने के कारण सभी में ज्ञान पूज्य है। इसीलिए ज्ञान को पहले रखा। ज्ञानावरण के बाद में दर्शनावरण आता है। तो दर्शनावरण क्यों आता है? क्योंकि दर्शन भी चेतनात्मक गुण है। हमने उपयोग में 2 उपयोग देखे थे, याद है ना? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जब भी ज्ञान बात आती है तो दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान प्रधान होने से, उसमें निर्णय होने से ज्ञान पहले आता है और फिर दर्शन बाद में आता है। फिर उसके बाद में वेदनीय, हम ये पूरे जो कर्म है उसका वेदन करते हैं, इसलिए वेदनीय गिना। तो वो वैसे बोला तो अघाती कर्म है, लेकिन वो किसी के डैश आप पूरी करना, किसी के संकल्प में, माने जिसके साथ वो बना रहता है, अगर वो है तो वो घाती जैसा ही कार्य करता है। वो कौन सा कर्म है जिसके वजह से वेदनीय घाती जैसा काम करता है? आपके पास उत्तर है? उसके आगे पीछे मोहनी और वो जो घाती कर्म है ना, उसके पास के हिसाब से वो घाती कर्म जैसा ही काम करता है। हाँ, तो वो जो मोहनीय है, देखो 10वें गुणस्थान तक मोहनीय का उदय रहता है। उसके बाद में अगर अरहंत का अवस्था लेंगे तो अरहंत अवस्था में वेदनीय का तो उदय होता है, लेकिन कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। साता में उनका तो साता असाता का उदय वहां पे भी चलता रहता है। बंध तो साता का ही होगा क्योंकि विशिद्ध परिणाम है, लेकिन असाता इतनी कम है कि कहीं पे दिखती ही नहीं है। उदय में आके मंद रूप से वो निकल जाती है, लेकिन वहां पे उदय है ना? तो है। कहाँ है? क्यों हमें पता नहीं चलता है? क्योंकि मोहनीय का नाश हो चुका है।
तो ये वेदनीय घाती जैसा काम कब करता है? जब मोह होता है। इसीलिए पहले तो ज्ञान होना चाहिए, ये पहली बात है। फिर उसके बाद में ये मोह है तब वेदनीय काम करता है। इसीलिए मोहनीय को वेदनीय को मोहनीय के गोदी में रखा है, उसके पहले रखा है। ओके, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि वो प्रबल क्यों काम करेगा? जब मोहनीय साथ में रहेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसीलिए वेदनीय को पहले रखा, फिर मोहनीय को रखा। मोहनीय क्या करता है? अपने ज्ञान दर्शन, सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन के पश्चात ही होता है। देखो, मोहनीय में माने पहले तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसमें भेद विद्वान, देवशास्त्र, गुरु का सच्चा श्रद्धान, तत्व निर्णय, ये सब कब होगा? पहले तो बेसिक ज्ञान होगा ना। तो इसीलिए ज्ञान के बाद में मोहनीय को रखा। ओके। हाँ हाँ, उसके बाद में आयु। हाँ, अभी आघाती होने से आयु का नाम आया। आयु का पहले क्यों लिखा? क्योंकि बाकी के है ना, वो आयु संबंध में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आयु से कौन सी आयु है? उसके पूर्वक चतुर्गति गति डिसाइड होती है, गति पूर्वक शरीर आदि रचना होती है। तो इसीलिए आयु पूर्वक ही ये जो गति नाम है, चित्रकार बनाएगा, कौन से भव में जाना है वो पहले डिसाइड होगा, फिर चित्रकार उसका नक्शा बनाएगा। और फिर उस नाम पूर्वक जो शरीर मिला है या फिर वो जो आयु मिली है, उसके ऊपर जो भव मिला है, उसके ऊपर ही मेरे परिणामों की रेंज भी पता चलेगी। मैं उच्च या नीच गोत्र में, वैसे मेरा माने फिर उसके बाद में नाम के बाद में गोत्र डिसाइड होगा। यह अंतराय तो रह गया। अंतराय तो घाती कर्म है, तो उसको तो पहले लेना चाहिए। तो देखो, अंतराय में 2-3 कारण है जिसके वजह से उसको एंड में रखा है। एक तो अंतराय में वीर्य गुण होता है। अंतराय का एक भेद वीर्य गुण है ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो ये वीर्य गुण है ना, वो सभी जीवों को पाया जाता है। क्या बोला मैंने? ये जो अंतराय कर्म है वो सभी जीव और अजीव, ये दोनों में पाया जाता है। क्योंकि शक्ति तो सभी को लगती है। क्यों लगती है शक्ति? क्योंकि जीव का परिणमन प्रति समय होता है। सॉरी, पदार्थ का लेना, जीव का मत लेना। पदार्थ का परिणमन प्रति समय होता है। तो जब भी पदार्थ का परिणमन होगा तो उसके लिए भी कोई ना कोई शक्ति चाहिए ना। तो वो शक्ति हर एक पदार्थ में मौजूद होती है। इसीलिए अंतराय को एकदम एंड में रखा, क्योंकि ये वीर्य सामान्य गुण में पाया जाता है। सामान्य गुण ही है वीर्य। ओके। दूसरी बात, ये अघाती सम देशघाती प्रकृतियां होती है। वो पूरा कभी भी 0% नहीं हो सकता है। ओके। पूरा घात कभी नहीं करता है वो। हम देशघाती और सर्वघाती जब भी पढ़ेंगे तो आपको इसका अच्छे तरह से भाव भाषण हो जाएगा। क्योंकि जो प्रकृतियां होती है, अभी हमने जो इतनी सारी प्रकृतियां सभी की देखी, उसमें से कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो सर्वघाती है। सर्वघाती माने क्या करती है? जीव के अनुजीवी गुणों का घात करती है, और पूरी तरह से घात करती है। और कुछ देशघाती प्रकृतियां है जो क्या करती है? क्षयक्षम करती है। क्षयक्षम माने क्या? कुछ उगड़ा है और कुछ का घात हो चुका है, ऐसी स्थिति लाती है। तो ये अंतराय क्या है? अंतराय ऐसी ही दशा है, क्षयक्षम जैसी। कुछ का उगाड़ होता है और कुछ का आवरण होता है। तो ये जो है, तो देशघाती की होने के वजह से उसको अंत में रखा है। और एक बात, गोत्र से ही अंतराय सेट होता है। उच्च है, जैसे मेरा गोत्र उच्च है तो मेरी सामर्थ्य आदि भी ज्यादा होगी। नीचा गोत्र है तो उसी अकॉर्डिंगली मुझे सामर्थ्यता या उत्साह की कमी, ये सब उसी में ही आ जाएगा। तो गोत्र से भी उसका सेटिंग होता है। इसीलिए अंतराय को एंड में रखा। ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ दीदी। ठीक है। अभी हम आज पढ़ने वाले हैं
आश्रवों के कारण। मैं बहुत शॉर्ट में लेने वाली हूँ, एक्चुअली वो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्या होता है एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगी ना तो आपको भावभासना होगी और समझ में आएगा, इसीलिए मैं उसको ले रही हूँ एक्चुअली। हम तत्वार्थ सूत्र की तिलिका जो है उससे ही इसको पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 6वां अध्याय है। देखो, 8 कर्मों में प्रत्येक के आश्रव के कारण, जब भी आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ोगे, जो जो कर्म होने के बाद नीचे फुट नोट में उसके आश्रव के कारण आए हुए हैं, किसके हमने पढ़े हैं, किसी के नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एंड में एक डायरेक्टली मैंने एक क्लियर हो जाएगा कि आश्रव के कारण क्या होते हैं। आश्रव के कारण माने क्या है, जीव के परिणाम क्या होते हैं जिसके वजह से उसको ऐसे कर्म बंधे। ओके, तो पहला पहला ज्ञानावरण दर्शनावरण। ये देखो, सभी जगह पे ज्ञान और दर्शन को बहुत मिला जुला के ही कहा गया है, क्योंकि उनमें भी बहुत ज्यादा भेद नहीं है, इसीलिए उसके आश्रव के कारण अलग अलग नहीं है, एक ही आश्रव के कारण है। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शन वर्णयोः। ज्ञान और दर्शन के विषय में अभी क्या है, तो देखो, प्रदोष प्रदोष माने तत्व की बात की प्रीति जो होती है, मन में ईर्ष्या नहीं सुहाना। कोई तत्व की बात कर रहा है तो ईर्ष्या भाव से मुझे वो सुहाती नहीं है। कोई कुछ बात बता रहा है, कोई मुझे हित का उपदेश दे रहा है, लेकिन मुझे क्यों ये बात चल रही है यार, मुझे नहीं पसंद आती है, क्यों हर बार ये बताते रहते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, या फिर ऐसा करो वैसा करो, तो ये क्या है, ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म हमें बंध जाता है। ऐसा हम जब रिएक्ट होते हैं, ऐसे हम परिणाम करते हैं। रिएक्शन तो बाह्य कार्य है, लेकिन परिणाम जब अंदर में होता है तो बंध होता ही होता है। निन्नव, जानते हुए भी छिपाना, मैं क्यों उनको बताऊं, ऐसा जो भाव है, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं छुपाती हूँ, तो वो निन्नव। मात्सर्य, दूसरे को आगे नहीं बढ़ जाए, अरे ये आगे बढ़ जाएगा तो मेरा लॉस होगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी। मात्सर्य। अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों की प्राप्ति में बाधा डालना। अरे तेरे पास बुक है क्या, नहीं है मेरे पास बुक, दिखाएगा क्या, नहीं दिखाऊंगा, ये सब क्या हो गया, या फिर उसका बुक छिपा देना, ये सब क्या हो गया, अंतराय में आ जाएगा। ज्ञान और ज्ञान के साधनों में बाधा डालना। आसाधन, पर के द्वारा प्रकाशित होने वाले ज्ञान को रोकना। कोई उसको बता रहा है, अपने को पता है कुछ तो महत्वपूर्ण, मैं बीच में जाके उसमें क्या करूंगी, उसको वो ज्ञान नहीं कराऊंगी, उसको जो ज्ञान होने वाला है उसमें मैं क्या करूंगी, रोक दूंगी। तो ये आसाधन। उपघात, ज्ञान को अज्ञान कह नष्ट करना। ये अज्ञान, ये झूठ ही बोलता है, ऐसा करके उसको ज्ञान को अज्ञान कह नष्ट करना, ये अज्ञान का ही बात है, ऐसा कहना। ये सभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्या है, आश्रव के कारण है। ओके, आगे। अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद वेद नहीं आया था। दुख शोक तापा क्रंदन वध परी देव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद वेदस्य। माने क्या करना है, देखो, दुख पीड़ा रूप आत्म परिणाम, मुझे बहुत दुख हो रहा है। शोक, इष्ट के वियोग में बहुत व्याकुल हूँ, कोई अगर हमारे घर में प्रिय व्यक्ति चला गया, या कुछ मेरी बहुत प्रिय वस्तु थी वो टूट गई, इसमें मैं बहुत वियोग में बहुत व्याकुल होना, ये शोक है। ताप में, संसार में निंदा होने पर पश्चाताप करना, बहुत अरे यार ये क्या हो गया, आदि रूप निंदा होने पर पश्चाताप करना, ताप हो गया। आक्रंदन, संकलेशता के कारण रोना चिल्लाना, ये सब आक्रांदन। वध, 10 प्राणों का वियोग करना। माने 10 प्राण हमने जो देखे थे, याद है क्या,
हाँ, 5 इंद्रिय, 5 3 बल, इंद्रिय, 3 बल, उनका श्वासोच्छ्वास। वियोग, वो वध हो गया। परिदेवन, परिदेवन, ऐसा रोना कि सुनने वाले को दया पैदा होना। माने जो बेगर्स रहते हैं, देखा है क्या कभी? वो इतना ऐसे ये करते हैं कि हमें दया पैदा हो जाती है, अरे यार ऐसा कभी कभी हो जाता है ना। तो वो परिवेदन माने दिखाना वैसा चाहते हैं, वो परिवेदन। ये दुखादि सभी जो है वो मैं करूं, दूसरे से कराऊं, या दोनों करे, तो ये सब तीनों ही प्रकार के आश्रव के कारण होते हैं। माने मैं दुख रूप परिणाम करूं, या मैं शोक करूं, या मैं किसी को ऐसा बताऊं जिससे वो शोक करे, तो मुझे भी आसाता बनेगा और उसको भी आसाता वेदनीय का बंध होगा। ओके। हाँ, 10 प्राण म्हणजे काय? प्राण प्राण कसं प्राण कसं ओळखायचं? प्राण 4 प्राण, 2 प्राण, 10 प्राण. हमने देखा था ना 10 प्राणों का माने कितने इंद्रिय जीव है, इससे प्राणों का कैलकुलेशन होता है। 5 इंद्रिय और 3 बल, 5 प्राण, आयु और 5 इंद्रिय, 5 प्राण, ऐसा? नहीं, इंद्रियों के हिसाब से प्राण लगते हैं। संगी पंचेंद्रियों को 10 प्राण होते हैं। असंगी पंचेंद्रियों को क्या होगा? मन के प्रति 2 नहीं होगे, तो उसको क्या होगा? ऐसा लगाएंगे, एक इंद्रिय को सिर्फ 4 ही प्राण रहते हैं, क्योंकि काय बल, एक का स्पर्शन इंद्रिया, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 ही प्राण रहेंगे। 2 इंद्रियों को क्या होगा? स्पर्श रसना रहेगा, फिर मन बल, सॉरी मन बल नहीं, काय बल और वचन बल रहेगा, और क्या? आयु और श्वासोच्छ्वास, तो 6 प्राण हो गए। ऐसे सभी इंद्रियों के बढ़ा बढ़ा के लगाएंगे। ओके, हाँ, 10 प्राण. हमने ओके किया ओके. था प्राणों को। इंद्रिय की परिप्रेक्ष्य में हर एक का लगाना। हा, अभी हमने म्हणजे असा, इंद्रिय किती, इंद्रिय किती हाँ, तेवढे प्राण. यस यस, इसका चार्ट भी हमने बनाया था। हा. आगे, भूत वृत्त्यनुकंप, कंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सदवेदस्य। तो ये क्या है? साता वेदनीय के आश्रव के कारण है। अनुकंपा, दूसरे की पीड़ा को अपनी मानना, हम एम्पैथी बोलते हैं ना, ये इसमें आ जाता है। और ये एम्पैथी किस में? तो 2 चीजों में। एक तो सभी प्राणी मात्र के संबंध में मुझे प्राण उनके प्रति अपना भाव रहना। जैसे अभी कोई कौन है, कुत्ता है बारिश में भीग रहा है, तो मुझे दया आए, अरे मैं बारिश में भीगू तो मुझे कैसा लगता है, तो मैं उसको भी क्या करूं? अनुकंपा, ये जो भी ख्याल आया सभी प्राणी मात्र के प्रति, तो ये भूत में लेंगे सभी प्राणी मात्र। और व्रति में क्या? जो अनुव्रत महाव्रत धारी से युक्त है, उनके प्रति एक अलग प्रकार की अनुकंपा आती है। उनकी आहार औषधि में हम ज्यादा जागरूक रहते हैं। उनका पीड़ा नहीं होने, या पीड़ा हो रही है तो उसको दूर करने के लिए अलग प्रति अलग भाव होते हैं। तो उसका 2 का अलग से बताया है। दान में निज व पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु को अर्पण करना, इसमें भी अपनी वस्तु सभी प्राणी मात्र को देना, या स्पेसिफिक व्रती को लेना। जैसे दान, ये सब दान के इसमें ही आएगा। व्रती में हम आहार दान, औषध दान, वसति का दान, ये सब जब देते हैं तो ये अनुव्रत महाव्रत व्रती में आ जाएगा, और जो अन्य लोगों को देते हैं वो भूत में आ जाएगा। ओके, फिर सराग संयम, राग सहित संयम, माने किसी प्रति में मुझे राग है, माने राग माने कषायों की विद्यमानता है, फिर भी मुझे ऐसा मन है कि आज एकासना करूं, या फिर थोड़ा मैं खुद को कंट्रोल करूं, इंद्रियों को दमन करूं, आदि जो मेरे भाव है वो सराग संयम है। तो ये आदि, सराग संयम आदि में क्या क्या आएंगे? संयमा संयम माने पंचम गुणस्थान वर्ती। बाल तप, ये जो उपवास आदि हम करते हैं, सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन सम्यक दर्शन से सराग संयम सम्यक, चौथे गुणस्थान में आ जाएगा, चौथे गुणस्थान हाँ वर्ती का। हाँ, मतलब साता वेदनी सराग संयम वाला चौथे गुणस्थान वर्ती, और आदि में संयम 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 पंचम गुणस्थान वर्ती वालों को।
हाँ, संयम में अनंतानुबंधी चली गई है ना, तो उसमें और विशुद्धता आती जाती है। माने वो जो मेन घातक वाला है वो अप्रत्याख्यान वाला भी चला गया ना, माने दो चले गए हैं। संयम में दो चले गए, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चले गए हैं, और सराग संयम में अनंतानुबंधी चली गई है। ठीक। माने में वहां पे कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है। वो कौन सा संयम प्रेजेंट है? तो हमने देखा था सम्यक्त्वा चरण चारित्र प्रकट है ना, लेकिन वैसा वाला संयम नहीं होता है, राग सहित संयम है। चौथा गुणस्थान, और संयम पांचवा गुणस्थान। बाल तप माने पहला गुणस्थान लेना। अकाम निर्जरा माने वो जो मुनि आदि की होती है। नहीं, सॉरी, अकाम निर्जरा माने नॉर्मल सबकी हो जाती है काम निर्जरा तो। निर्जरा होती है अपनी जो। तो हमने कुछ ऐसे भाव किए जिससे क्या हो गया, कर्म आके खिर गए, तो वो अपनी योग्यता अनुसार, तो वो भी साता वेदनीय के बंध के कारण है। शांति, शुभ परिणामों की भावना पूर्वक क्रोधादि दोषों का निरावरण करना। ओके, निराकरण करना, शुभ परिणामों की भावना पूर्वक। ओके, मैंने परिणाम ही अच्छे किए ताकि क्रोध आदि दोष जो मैंने किए, जैसे हम रिग्रेट करते हैं, खुद ऐसा करते हैं कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए आदि। शौच, शुभ परिणाम पूर्वक लोभ का त्याग करना। ये क्या है? साता वेदनीय के क्या है? आश्रव के कारण है। उसके बाद में साता के बाद क्या आ जाता है? वेदनीय के बाद क्या है? इसमें असाता वेदनीय हो गया ना। इसके पहले हमने असाता ले दिया, दुख, शोक, तप, अच्छा। ताप, क्रांदन, वध, वेदन, परिवेदन, साता वेदनीय। फिर अभी मोहनीय मोहिनी, क्या है? मोहिनी के दो भेद पड़ते हैं, दर्शन मोहनीय, और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहनीय के केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो मोहस्य। ये जो स्पेसिफिक लोग है जिसके प्रति अगर मैं निर्दोष है लेकिन मैं दोष युक्त बोलूंगी तो मुझे दर्शन मोह का बंध हो जाएगा। अवर्णवाद करना ऐसा कहते हैं उसको, निर्दोष में दोष लगाना। कौन कौन है? केवली माने अरहंत और सर्वज्ञ। श्रुत, केवली के कहा गया हुआ गंधर्वों द्वारा रचा हुआ जो जिनवाणी आता है वो श्रुत। संघ माने निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों का समूह। धर्म माने जो उत्तम स्थान में रखे हैं उसे, और देव माने देव गति के देव। इन सब में अगर हम अवर्णवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दर्शन मोह का मुझे क्या हो जाता है? बंध हो जाता है। चारित्र मोहनीय, कषाय के उदय से तीव्र कलुष परिणाम जो होते हैं वो क्या है? चारित्र मोहनीय के कारण है। स्वयं कषाय करना, दूसरों को कषाय करने में उत्पन्न होना, तपस्वी जनों के चारित्र में दूषण लगाना, संक्लेश पैदा करके वेश व्रत धारण करना, ये सब चारित्र मोहनीय के आश्रव के कारण है। कषायो दया तीव्र परिणामाश्च चारित्र मोहस्य। ओके, हाँ दीदी। फिर अभी क्या आ जाएगा? मोहनीय के बाद आयु। अभी हाँ, अभी चार डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखो, आयु में नरक आयु, नरक आयु में पहली कौन सी है? भौआरंभ परिग्रह। हाँ, नरकास्यायुषः माने क्या? बहुत अधिक तीव्र परिणाम से क्या होता है? बहु आरंभ, बहु परिग्रह माने बहु परिग्रह माने ममत्व का परिणाम। आरंभ माने ये जो हिंसादि पाप पोषक क्रिया है उसको उसमें लगाना, ये सब नरक गति के आश्रव के कारण है। माया तैरे आरंभ को एक बार और समझाइए। आरंभ माने जो देखो हम जो क्रिया करते हैं ना वो सभी आरंभ में है। ओके, जैसे कोई व्यवसाय करते हैं, हम भोजन आदि के कार्य में है, या फिर हमारे घर के जो कार्य है सब आरंभ में आ जाता है। तो ये जो कार्य करते हैं उसमें अगर हिंसा बहुत ज्यादा होती है तो ये बहुत आरंभ। जैसे देखो, मुझे एक आपको अच्छा नहीं लगेगा एक एग्जाम्पल, लेकिन सुनो। बताइए। देखो, मुझे क्या है,
भूख लगी है, तो भूख लगने के लिए मुझे भूख शमन के लिए कितना भोजन चाहिए? दाल, रोटी, सब्जी। हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? दाल 2 प्रकार की, सब्जी 2 प्रकार की, मिठाई 4 प्रकार की, रोटियों के 2-3 प्रकार। तो ये बहुत आरंभ किया आपने, करना था इतना सा। वो सिंपल करेंगे तो भी क्या होने वाली है? अपनी भूख शमन होने वाली। वो जो बहुत रागवश बहुत क्या करते हैं? आरंभ करते हैं, हिंसा आदि में ज्यादा प्रवृत्ति करते हैं, तो वो है बहुत आरंभ। जो कार्य करना है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा कार्य में लगना, जिससे देखो ना, हम कोई भी कार्य ले लो उसमें हिंसा होती ही होती है, विदाउट हिंसा कुछ नहीं होते। इसलिए मुनिराज आदि भी क्या करते हैं? एकदम शांत परिणाम से शांत रहते हैं। हाँ, उनको तकलीफ हुई, माने भोजन आदि का विकल्प हुआ, ध्यान में नहीं लग रहे हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? वो भी पूरा वो नियम आदि सब लेके मिला नहीं मिला मिला उसमें कुछ भी उनको ये नहीं रहता है। फिर आके फिर से वो क्या करते हैं? शांत एकदम मौन मुद्रा में मैक्सिमम रहते हैं, है ना? तो वो आरंभ बहुत कम होता है उनका, कुछ क्रिया ही नहीं होती है ना। जितनी क्रिया नहीं उतना कषाय योग सब कम हो जाता है ना। हम्म फिर उसके बाद में तिर्यंच आयु में मायाचार छल कपट ज्यादा क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है। फिर अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य, माने क्या? अल्प आरंभ करना, परिग्रह करना, स्वभाव की सरलता, मंद एकदम कषाय रहना, बनवटी कुछ भी नहीं हो, ये सब मनुष्य गति के आश्रम के कारण है। मनुष्य आयु मिलेगी, गति नहीं, सॉरी। फिर उसके बाद में देवायु, और नहीं, 2 चीजें बताई है। एक तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, और स्वभाव मार्दवम च, माने स्वभाव की मृदुता, ये जो नीचे बताया ना, स्वभाव की सरलता, ये 2 है। हाँ, फिर शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रम है। देखो, निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित और व्रत रहित होना, मुझे व्रत नहीं लेना है, मैं अपनी शील की रक्षा नहीं करने वाली हूँ, ये सब जो परिणाम है, ये जो परिणाम है उससे सभी आयु का आश्रय होता है। ये कॉमन बोला उन्होंने। ओके। और फिर देवायु में क्या कहा कि सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपासी दैवम, जो हमने अभी देखा था। किसमें देखा था? ये देखा था ना, साता दर्शन। सातावेदनी में। तो वैसा ही यही पे भी सेम है। देवायु में देखो, यहाँ पे जो यहाँ से लिया ना, स्वभाव मार्दवम च, तो ये भी क्या है? देवायु का ही है, और नीचे का भी है, वो भी है। ये सूत्र की रचना ऐसे की जाती है, कुछ कुछ दोनों इसमें लगते हैं, उसको बीच में डालते हैं, तो मनुष्य और देव के बीच में डाल दिया, माने वो दोनों को एप्लीकेबल है। तो उन्होंने स्वभाव की सरलता, सराग संयम, संयम के साथ राग रहना, संयमा संयम, त्रस और स्थावर के प्रति क्रमशः संयम और असंयम, अकाम निर्जरा, बिना इच्छा दुख सहना, बालतव, अज्ञानता सहित आचरण, और सम्यक्त्व, मनुष्य आवाज चली गई शायद, नेट, दीदी का नेट चला गया। दीदी का दीदी आप क्या बोले थे? नेट चला गया था आपका। देवायु के कारण सभी पता चले। कहाँ पे गया था? ये अकाम निर्जरा, संयम असंयम, हाँ, संयम देखो, अकाम असंयम, निर्जरा, फिर बाल तब, माने अकाम निर्जरा में लेना, बिना इच्छा दुख सहन करना, माने ठीक है ना, आया है ना तो सह लेती हूँ, उसमें क्या है, ठीक है, सबको तो दुख होता है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, ऐसा हो के आपको वो एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज अकाम निर्जरा। उसमें और ज्यादा बंद नहीं करना।
फिर बाल तप में अज्ञानता सहित आचरण, माने अभी जो अगर सम्यक दर्शन के बिना मैं कुछ भी व्रत करूं तो वो बाल तप में चले जाते हैं। और सम्यक तो माने सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करती हूँ तो मैं देव गति का ही बंध करती हूँ, देव आयु ही प्राप्त होगी। ओके। हाँ दीदी। ओके। अभी उसके बाद में अभी नाम, नाम में भी नाम में अभी हम देखने वाले हैं, नाम में दो प्रकार आते हैं, एक तो शुभ प्रकृति होती है, एक अशुभ प्रकृतियां होती है। हमने थोड़ा सा देखा था, जैसे उपवाद, परघात आदि कुछ कुछ है, जैसे साता असाता में लगाया ना, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। या फिर सहनन संस्थान में भी जो टॉप मोस्ट है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वो क्या है, अच्छा शुभ। है। बाकी क्या है, शुभ नहीं है, अशुभ है, वो नॉर्मल है, माने ऐसे। तो वो अशुभ प्रकृतियां है, कुछ कुछ शुभ प्रकृतियां है। तो ये ऐसे लगाना, नाम में जो शुभ और अशुभ ये जो है, तो आश्रमों का कारण कैसा है, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः, योग वक्रता और विसंवाद से अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। देखो अशुभ नाम कर्म में क्या लिया, योग की कुटिलता, माने स्वयं के मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल मन वचक काय की चेष्टा, माने मैं ऐसे अलग अलग कृति करूं जिससे मोक्ष मार्ग मेरा बहुत दूर रह जाए, ये क्या है, अशुभ नाम कर्म। और विसंवादम माने दूसरे को मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल प्रवर्तन करना। अगर कोई उपवास या मंदिर जा रहा है, अरे कहाँ मंदिर जा रहा है, चल हम मूवी देखने जाते हैं, तो वो मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहता है, फिर भी मैं क्या करती हूँ, उसमें रोड़ा डालती हूँ, उसमें प्रतिकूलता लाती हूँ। तो ये सब क्या है, अशुभ नाम कर्म मुझे बनता है। और शुभ किससे बनता है, तद विपरीत तद विपरीत तद तद विपरीतम शुभस्य। विपरीत शुभस्य। तो ये क्या है, शुभ नाम सरल मनवचन काय की चेष्टा, एकदम सरल, जो अंदर में है वैसे ही बाहर में है। अन्य को अन्यथा प्रवर्तन नहीं कराना, मैं किसी को अननेसेसरी डाइवर्ट नहीं करूंगी, दैट इज शुभ नाम कर्म का आश्रव होगा। योग वक्रता में यहाँ पे स्व अपेक्षा और पर अपेक्षा भी कहा गया है। विसंवाद में अंतर क्या है, माने योग वक्रता में स्व अपेक्षा मन वचन काय की कुटिलता लेना, और पर की अपेक्षा कुटिल योग सहित दोनों का मिथ्या मार्ग के लिए प्रेरित करना। कार्य और कारण, देखो एक कारण है और दूसरा कार्य है। मैंने अगर मनोवचन काय में कुटिलता की तो क्या हो जाएगा, लोग भी अगर उससे प्रेरित हो जाते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, कुटिल जन्य ही कार्य में प्रेरित हो जाएंगे। तो एक तो स्व की अपेक्षा और दूसरों को उस रूप करना, ये विसंवाद में आ जाता है। और स्वयं उस रूप परिणमना, ये योग में आ जाता है, योग की वक्रता। मैं बुरा करूं और मैं दूसरों को भी इसमें लगाऊं। क्लियर है। फिर ये तो हमने पढ़ा, ये क्या है, तीर्थंकर। ये देखो सबसे अलग प्रकृति होने के कारण उसके अलग से नाम कही है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर के अलग आश्रम के कारण बताइए, जो कि 16 भावना है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, व्रत में अनतिचार, अभिक्ष ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्तकरण, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारिणी, और मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्यत्व। ये सब क्या है, तीर्थंकर के, माने तीर्थंकर नाम प्रकृति बंधने के आश्रव के कारण है, जो कि 16 भावना है। 16 करण भावना हम कहते हैं, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में ये सतर्क रहना कि जो उस भाव रूप परिणमन होता है, ऐसे ही अंदर से उसको एकदम निर्मल परिणाम रहते हैं, उसको ये बंध जाती है। उसके लिए जो पुरुषार्थ करता है, क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत होता है ना, मैं तीर्थंकर प्रकृति बांधू, कोई भी कर्म बांधना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बुरी बात है। हाँ तो ये होना ही। ओके।
अभी गोत्र, गोत्र कर्म में उच्च और नीच गोत्र। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावेन च नीचैर गोत्रस्य। माने क्या है, देखो, नीच में पर निंदा, स्व की पर प्रशंसा, दूसरे की निंदा करना, स्वयं को बड़ा चढ़ा के कहना, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको ढक देना, और अपने झूठे गुणों को भी प्रकट कर देना, ये सब क्या है, नीच गोत्र के कारण है। और उच्च गोत्र के क्या है, तद विपर्यय, माने क्या है, उसके अपोजिट। तो उच्च गोत्र में पर की प्रशंसा करना, स्व की निंदा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों की चर्चा ही नहीं करना, नम्र वृत्ति से परिणाम माने भाव रखना, दूसरों के अपने गुणों में अधिक विनय रखना, माने अगर कोई भी अपना गुण है तो हम जो बड़ा बड़ा चढ़ा के अपने को अंदर के फील होता है ना, तो वैसा उसको नम्र बुद्धि रहता है, एकदम सिंपल रहता है। हाँ, मुझे प्राइज मिला, ओके ठीक है, ऐसा इतना ज्यादा बहुत खुश भी नहीं होता है, या बहुत ज्यादा उसमें परिणाम ये नहीं करता है, तब उच्च गोत्र का बंध होता है। अनुत्सिक माने अभिमान न होना। तो ये सब गोत्र कर्म के, उच्च गोत्र और नीच गोत्र के कारण है, आश्रम के कारण। अंतराय में क्या होता है, अंतराय में बाधा डालना, हमने देखा था, दानादिक में विघ्न डालना अंतराय कर्म का, आश्रम का कारण है। तो दान निज व पर के उपकार के लिए देना, मेरे ख्याति हो जाए या फिर उसका लाभ हो जाए, इसीलिए दान देना, तो अंतराय कर्म क्या हो जाता है, बनता है, आश्रम का कारण होता है। फायदा देख के लाभ, एक जो एक बार, ये एक्चुअली चला गया है, 1 मिनट, इसमें ऐसा आया है ना, भोग जो एक बार करता वो भोग है, जो बार बार करता वो उपभोग है। हाँ, एक बार भोगा जाए वो भोग है, और हाँ, बार बार भोगा जाए वो उपभोग है, उपभोग है। और ये बल आ जाता है। तो ये सब क्या है, इसमें विघ्न डालना, किसी दूसरे पे या खुद पे भी अगर हम विघ्न डालते हैं किसी बात पे, तो उस संबंधी हमारे अंतराय कर्म हमें बंध जाता है। ओके, तो ये हमने पूरे हमारे क्या देखे, कर्मों के आश्रम के कारण देखे। तो अभी हम अपने विषय पे चले जाते हैं, जो कि हमारा विषय कहाँ पे था, अभी पुण्य और पाप में हमें लगना है। तो पुण्य और पाप में जो लगना है, तो अभी हम एक टेबल बनाएंगे अच्छे से। हम तो अभी यही करेंगे, गोमट सर, सॉरी गोमट सर माने हमारा जो, 1 मिनट, हाँ कहाँ गया? इसी प्रश्न में हम अभी पुण्य और पाप को देखते हैं। देखो, पुण्य कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव को इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है वह पुण्य कर्म है। और पाप कर्म किसे कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति नहीं होती उसे पाप कर्म, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे पाप कर्म कहते हैं। देखो, पुण्य और पाप ये दोनों में क्या है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति, ये परिभाषा फल की अपेक्षा की गई है, कुछ तो आउटपुट होता, हाँ, वस्तु की प्राप्ति हुई, इष्ट या अनिष्ट, ये फल की अपेक्षा है। अगर हम कारण की अपेक्षा या उसके बीज रूट पे अगर जाएंगे, तो उसकी एक अलग परिभाषा बनेगी। तो वो क्या है, अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध होता है, या फिर अशुभ का भाव जब करेंगे तो जिस कर्म का बंध होता है उसे पाप कर्म कहते हैं, और शुभ भाव से जो कर्म बनते हैं उसे शुभ कर्म कहेंगे। कर्म। ये है कारण की अपेक्षा कहा गया कथन है। ओके, हाँ दीदी। हाँ, तो अगर हम तत्वार्थ सूत्र का अभी हमने जो ये किया था, उसका ही 8वें अध्याय का 25वां और 26 का सूत्र देखेंगे, जो कि अभी मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ आपको बता रही हूँ कि उसमें सातावेदनीय, अगर हम 8 प्रकृतियों को सामने रखेंगे तो अपने को पता ही है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। सातावेदनीय शुभ है,
असातावेदनीय अशुभ है, अशुभ माने है। पाप और पुण्य में लगाएंगे तो सातावेदनीय शुभ है, असातावेदनीय अशुभ है। आयु में लगाएंगे तो आपको याद है क्या आयु में क्या थी? उच्च। खाली नरक गति अशुभ है, बाकी सारे शुभ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयु में भी शुभ आयु और अशुभ आयु कहा जाता है। तो शुभ आयु में 3 आयु आती है, मनुष्य, तिर्यंच मनुष्य, और त्रियंच। देव। और अशुभ आयु में नरक आयु आती है। गोत्र में लगाएंगे तो शुभ में उच्च गोत्र आ गोत्र। जाएगा, अशुभ में नीच गोत्र आ जाएगा। नाम में भी अगर लगाएंगे तो उसका बड़ा कोटा है। बड़ा कोटा है ना, नाम में कुछ कुछ क्या है, पुण्य है, कुछ कुछ क्या है, पाप रूप है, या फिर शुभ है अशुभ है बोलो तो भी चलेगा, या प्रशस्त है अप्रशस्त है वो भी बोलोगे तो भी सेम ही रहेगा। ओके। तो ये हम अभी इसका अगर बाइफर्केशन करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अगर पुण्य पाप का विभाजन करते हैं तो पुण्य रूप कितनी पहले तो रुको, हमने जो पूरी प्रकृतियां देखी थी उसमें जो टोटल कितनी देखी थी, 148, याद है? हाँ देख। हाँ, अगर 148 को मैं दूसरी विवक्षा से अगर कहूंगी तो 168 होती है, तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? अगर होगी तो बताना, मैं बताती हूँ कैसे। कैसे? बहुत बढ़िया। देखो, ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण की हमने 20 प्रकृतियां देखी थी, 8 5 2 5। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृति ना, नाम कर्म में उसमें क्या ये है, वो पुण्य भी होती है और पाप भी होती है। तो दोनों में होती है, वो दोनों टाइप की होती है। इसीलिए अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो 148 प्लस 20 तो 168 सारी प्रकृतियां हमें गिननी होगी। ये पूरी भेद विवक्षा से एकदम बड़ा ये करेंगे, विस्तार अपेक्षा से। अभेद अपेक्षा से हमने देखी थी 42 तो नाम कर्म थी। हाँ, अभेद अपेक्षा से अगर कहेंगे तो 148 122 थी। अभेद में हमने क्या किया था, या हमने ये देखा नहीं था? आपको याद है नहीं पढ़ा। शरीर? ओके, सॉरी, फिर मैं अभी बताती हूँ। देखो, हमने जो शरीर नाम कर्म में शरीर, बंधन और संघात, ये 3 टाइप देखे थे, औदारिक हाँ वैकृत वाले, हाँ सेम वाले। जिसका शरीर औदारिक है उसका बंधन और संघात दोनों ही औदारिक रहेंगे। तो इसको क्या करते हैं, कभी कभी शरीर में ही गर्भित करके ये जो 15 है उसको 5 कह के ही बता देते हैं। तो क्या हो गए, 10 कम हो गए। और स्पर्श रस गंध वर्णों की जो 20 है उसको 20 की जगह 4 को ही बताते हैं और 16 माइनस कर देते हैं। माने डिटेल करण नहीं करना है, डिटेलिंग नहीं करना है, तो हमारी 16 और 10 कम हो गई। तो एक्चुअली अभेद विवक्षा से क्या हो जाता है, 122 ही रह जाती है। 148 में से मैंने 10 कम की और फिर 16 कम कर दी। तो ये अभेद विवक्षा से 122 प्रकृतियां ही क्या है, बंध योग है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अभी इसमें ना बंध युद्ध कहा तो उसमें भी हमने देखा था सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, तो हाँ। मिथ्यात्व मिथ्या बंधने सम्यक योग्य है। ये जो मिथ्या। 2 टुकड़े हैं वो बनते नहीं है, सिर्फ उदय में आते हैं, क्योंकि ये मिथ्यात्व के ही टुकड़े किए हुए हैं, वो बंध के किए हैं। जैसे मैंने परिणाम किया और सम्यक प्रकृति बांधी, ऐसा नहीं होता है। तो ये सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों भी माइनस कर देंगे 122 से, तो बंध योग्य प्रकृतियां 120 हो जाएगी। ओके, भेद विवक्षा से हम अगर भेद करेंगे तो 148 प्रकृतियां है और बंध योग्य उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 146 प्रकृतियां हो जाती है। ओके, ये क्लियर है? तो ये और गुणाभास
दीदी एक बार और बोलना। ये कहाँ पे आया है तो मैं आपको अच्छे से बताऊं। ठीक है, अभी मैं आपको प्रोजेक्ट ही कर देती हूँ तो वो आपको सामने दिखेगा तो वो इजी रहेगा। ये तत्वार्थ सूत्र का ही ये करती हूँ मैं। हाँ, ये देखो नीचे आई है ना, ये देखो। ये देख रहा है। अभी अगर पुण्य और पाप, यहाँ में टेबल अलग है लेकिन 148 और 168 देखिए आपने। हाँ 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 हाँ, इतना ही अभी ले लेना। तो इसमें से देखो कुल 148 है और वर्णादि 20 प्रशस्त अप्रशस्त दोनों होने से उसको 168 में कहा गया है। ओके, दीदी ये 3 आयु मतलब क्या? अभी अभी उसको छोड़ दो, इस पूरे आधा पार्ट वो कुल सिर्फ लेना। अभी हम पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति का डिवीजन करने वाले हैं, उसके डिटेल में मत जाना। अभी वो टेबल में नहीं ले रही हूँ, सिर्फ आपको 168 और 148 बता रही हूँ। ओके, क्योंकि वो हम करने ही वाले हैं। तो देखो पाप और पुण्य में अगर हम अभी देखते हैं तो देखो ये तिर्यंच मनुष्य और देवायु, उच्च गोत्र और सातावेदनीय, ये पुण्य प्रकृतियां है। हाँ, फिर नीचे अगर देखेंगे तो शरीर संबंधी पुण्य कौन कौन सी है, तो पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संगात, अंगो पांग संस्थान सहनन में एक एक ही लिया है। ओके, पहला वाला है वज्र रूप, वज्र वज्र ऋषभ ऋषभ नाराज है। और संस्थान में कौन सा होगा, समचतुष्ट संस्थान। तो ये दोनों की बेस्ट है जो कि पुण्य प्रकृति। वर्णादि में हमने स्पर्श रस गंध वर्ण को चारों ही में माने सभी है 20, वो प्रशस्त में ले ली क्योंकि वो भी पुण्य प्रकृति में आती। जो जोड़े वाले होते हैं उसमें से एक जोड़ा अच्छा है, एक खराब है। त्रस अच्छा है, स्थावर खराब है, माने शुभ और अशुभ लेना। हाँ, खराब माने शुभ एक है, अशुभ एक है। ओके, तो ये आप लगाओगे क्या, या मैं बताऊं आपको जोड़े में कौन कौन सी शुभ है कौन कौन सी अशुभ है, या आप ही मुझे बताओ, आपके पास में हो लिखा होगा ना जोड़े वाले। प्रत्येक और साधारण शरीर में कौन सा शुभ है, प्रत्येक प्रत्येक शुभ है। प्रत्येक स्थावर में कौन सा शुभ है, त्रस। बहुत बढ़िया। सुभग दुर्भग में शुभ सुभाग। शुभ, हाँ। सुस्वर दुस्वर में, सुस्वर शुभ अशुभ में, शुभ। सूक्ष्म में, सूक्ष्म और बादर। बादर आदर, बरोबर। पर्याप्त अपर्याप्त में, पर्याप्त पर्याप्त। पर्याप्त। आदे अनादे स्थिर अस्थिर में, स्थिर स्थिर। आदेय अनादेय में, आदे अदेय। और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति में, यश यशस यशः कीर्ति। हाँ, तो ये 10 हो गए यहाँ पे, और पाप में भी 10 जाएंगे। फिर जो प्रत्येक हमने इंडिविजुअल देखी थी उसमें सिर्फ उपघात है ना, वो सिर्फ पाप रूप है, बाकी के सभी जो है वो पुण्य रूप है। वो जो 8 प्रकृति हमने देखी थी, निर्माण, अगु, लघु, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, तीर्थंकर, ये सभी प्रशस्त है। सिर्फ उपघात जो है वो अप्रशस्त प्रकृति है, पाप रूप प्रकृति है। ओके, हाँ दीदी। फिर पिंड प्रकृति में अगर देखेंगे तो गति में अभी 2 ही गति लेंगे, पुण्य वाली कौन सी, मनुष्य और देव। जाति में पंचेंद्रिय,
अनुपूर्वी में मनुष्य और तिर्यंच, और विहायो गति में प्रशस्त विहायो गति। ये सब मिलके नाम प्रकृति की 63 पुण्य प्रकृतियां हो जाती है। ऐसी पूरी अगर टोटल बनाएंगे तो 68 पुण्य प्रकृतियां है। ओके, हाँ दीदी। ये किस अपेक्षा कहा गया है? पुण्य और पाप अनुभाग की अपेक्षा, जो कि हम सुनने वाले हैं। अनुभाग क्या होता है? तो ये अनुभाग की अपेक्षा पुण्य प्रकृति कही गई है। ओके, अभी पाप प्रकृति, पाप में भी कैसे लगाएंगे? देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सारे प्रकरण में ये बात आई है कि घाती जो कर्म है वो सदा ही क्या है? पाप रूप ही है। ओके, तो अभी अपना इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम में आपको वो मैं रेफरेंस बताऊंगी जहां पे बताया गया है कि घाती कर्म जो होते हैं वो सदा सदा ही पाप कर्म होते हैं। ओके, फिर आप पढ़ना चाहते हो मैं बता सकती हूँ। घाती 27 नंबर के पेज पे है, 227 में है और 247 पे है। नहीं तो हम पिछली बार रीड करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, इसीलिए मैं वो निकाल के नहीं पढ़ रही हूँ। ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो घाती या जो 47 प्रकृति है, कौन कौन सी 47 है? तो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5। ये सब पाप रूप ही होती है। फिर आयु में 3 शुभ ली थी तो नरक आयु अशुभ में आ जाएगी। गोत्र में नीच नीच गोत्र आ वेद साता जाएगा। ये सब मिला के 50 हो गई, और नाम कर्म की 50। तो नाम कर्म की 50 देखेंगे अभी कौन सी है। हमने हनन अनुसंस्थान 1 लिया था, तो यहाँ पे 5 जाएंगे। फिर वर्णादि 20, जोड़ के 10 और प्रकृति का सिर्फ उपघात। और किस प्रकृति में जो ऊपर लिए थे, गति 2 छोड़ी थी तो यहाँ पे जाति 1 ली थी तो 4 जाति है। यहाँ अनुपूर्वी 2 ली, नीचे 2 रह गई, और विहायोगति 1, यहाँ पे 1। ऐसी 50 नाम कर्म की याद रखने के लिए बहुत इजी है। पाप प्रकृतियों में 100 का गिनती आती है। 50 घाती आयु गोत्र और वेदनीय मिलके 50 और नाम की 50। तो 50 और 50 को पाप प्रकृति की हो जाती है। पता है 160 प्रकृति है तो पुण्य प्रकृति 68 हो जाती है। क्लियर है अभी? हाँ दीदी। तो देखो, ये 168 जो कही या 148 भी जो प्रकृति कहते हैं ना, तो अनेक जीव की अपेक्षा कहा जाता है। हाँ, एक ही जीव को इतनी सारी प्रकृति बन ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, संहनन एक ही होता है, शरीर भी एक ही होता है, संस्थान भी एक ही होता है, या फिर अगर आयु बोलते हैं तो आयु भी एक ही बनती है। तो मेरे नाना जीवों की अपेक्षा ये प्रकृति है क्या नंबरिंग कहा गया है। मुझे ही सब इतनी सारी बनती है, यहाँ पे कथन नहीं है। अनेक जीवों की अपेक्षा एक जीव को कभी भी इतनी 148 वाली प्रकृति है एट अ टाइम नहीं बनती है। फिर मोहनीय में हमने सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ये देखा था। क्या है? वो बनती ही नहीं है। अभी हम जो इसी में देख रहे हैं बंध योग्य प्रकृति, ये तो कुछ कुछ प्रकृतियां है जो बंध योग्य नहीं होती है, जो कि 2 प्रकृतियां है। मिथ्यात्व में जब हम टुकड़े करते हैं तो उसके ही पार्ट बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका मैं बंद करूं। सम्यक प्रकृति का इस परिणाम के लिए बंद हुआ, ऐसा नहीं है। तो मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये क्या है? बंधने योग्य नहीं है। दूसरी बात, हमने जब चारित्र मोहनीय देखा था, उसमें जो 9 कषाय देखी थी, उसमें भी हास्य और शोक में से कोई एक बनेगी, रति अरति में एक बनेगी। ये भी जो वेद में भी एक बंधेगी। ये इससे ये पता चल जाता है कि सभी प्रकृतियां कभी भी मुझे एक साथ में बंद नहीं होती है। नाम प्रकृति भी एक जीव को अगर बोलेंगे तो मैक्सिमम 31 ही बनती है, क्योंकि देखा ना कितना सारा चला गया। शरीर एक है
तो बंधन एक है, संगात एक है, अंगोपांग 3 है। फिर अंगोपांग में भी जो शरीर है उसका ही है, माने एक ही हो गया। संस्थान एक होगा, सहनन एक हो गया। फिर ये जो गति है वो भी एक गति, होगी। लेकिन आयु का एक ही रहेगा। इसमें उच्च या नीच कोई तो एक रहेगा एट अ टाइम। दोनों एक साथ नहीं, एट अ टाइम नहीं हो सकती है ना, ऐसा यहाँ पे ले लेना। सत्ता में सभी हो सकती है, लेकिन फिर भी सत्ता में सभी हो जाएंगी क्या एक साथ, वो भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आयु हम क्या कहते हैं, अभी मेरी आयु मनुष्य आयु है, अगर मैंने आयु बंद कर लिया तो भी मेरा क्या हो जाएगा सत्ता में। मान लो देवगति में जा रही हूँ, तो मनुष्य और देव ये दोनों ही आयु अगर सत्ता में बंद रहेंगे, तिर्यंच और नरक आयु नहीं रहेगी। तो सत्ता में भी सभी प्रकृतियां होती है, ऐसा नहीं होता है। ओके। हाँ फिर हाँ दीदी। पहले स्थान में मैक्सिमम बंध योग्य 22 है। कौन सी? चारित्र मुनि की। क्योंकि क्या किया मैंने, 16 अनंतानुबंधी वाला। हाँ हाँ, क्रोध मान और माया और 9 कसाय में से। 9 कषाय में से हास्य, हाँ रति, रति 3 वेद में से एक, और भय भय और जुगुस्सा। हाँ हाँ, तो ये 22 मैक्स हो गई। दूसरे गुणा 22। में गई तो फिर अनंतानुबंधी सॉरी 21 हो जाती है, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं रहता है। दूसरे स्थान में मिथ्यात्व नहीं रहता है। दर्शन मोहनी की बात चल रही, सॉरी मोहनीय की बात चल रही है। ये दर्शन मोहिनी की 3 में से मिथ्यात नहीं है तो सम्यक मिथ्या, तो सम्यक प्रगति कर। नहीं, जब रहती है तो एक ही रहती है ना स्टार्टिंग में। अच्छा। जैसे मैं पहले गुणस्थान में ही हूँ तो मेरे पास एक ही रहेगा ना, हर बार 3 हो ऐसा नहीं है। अगर अच्छा मैं सम्यक तो करूंगी और तो छूट जाएगा और फिर मैं पहले गुणस्थान में आई तो 3 की सत्ता रहती है, अदरवाइज नहीं रहती। हाँ जगुड़ ओके, स्थान के उससे बोलना पड़ेगा। हाँ, गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये ना इसीलिए पहले गुणस्थान में अगर एक ही प्रकृति है तो मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और अगर 3 प्रकृतियां है तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। सादी क्यों लगाते हैं, तो वो सम्यक दर्शन पाके आया हुआ है, उसके 3 टुकड़े हैं लेकिन अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में ही है, तो 3 की सत्ता होने से उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। तो वो तो अगर वो केवल ज्ञान गम होगा। हाँ, ये सब प्रकरण कोई किसी का कर्म ये पता ही नहीं कर सकता है कि क्या ये शादी सैनन है है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं। नहीं पता कर सकता है। मैं फिर खुद का अपन भी नहीं कैसे पता कर सकता। फिर अपन कैसे कह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि थे? देखो कि बाह्य प्रथमानी योग, आचरण से? नहीं, प्रथमानी योग में जो बताया गया है ना उससे हम अनुमान लगा के बोल सकते हैं, और प्रथमानी योग की स्टोरी से बोलते हैं। देखो मेरी अनंतानुबंधी गई है या नहीं गई है ये सिर्फ मुझे ही पता है। अगर मैं वो आत्मानुभव करती हूँ, क्योंकि सुख का वेदन करती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो या नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं भाव चेंज हो गया, मैं दृष्टि इस भाव में हो गई, अभी मेरा सम्यक दर्शन छूट गया, 3 टुकड़े है, अगर मैं दूसरे भाव में चली गई, दूसरे भाव में चले जाने के बाद में मैं फिर से सम्यक दर्शन करती हूँ, तो मैं ये पता नहीं कर सकती हूँ कि मैं साधी थी या अनादि थी। मैं सम्यक दर्शन करने के बाद में मैं पहले गुणस्थान में आ गई तो मुझे भी पता नहीं चलता है ये बात। ये तो थर्मामीटर की बात है, वो केवल ज्ञान गम्य है। कर्म हमें पता ही नहीं चलते ना। हाँ, कोई मन पर्याय ज्ञानी होगा या अवधि ज्ञानी होगा तो उसको परमाणु तक ज्ञान है ना, तो वो शायद पता कर सकता है। या फिर जिन अवधि ज्ञान आदि सूक्ष्म ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान पाए जाते हैं, वो कर सकता है कि अरे ये तो भव्य जीव है, इनको सम्यक दर्शन होने वाला है। उसके आगे की पर्याय देख। ओके। हम्म हम्म। यानी किसी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ,
हम बाहर से नहीं बता सकते कि इसका पंचम गुणस्थान वर्ती, या मुनिराज भी देखो, मुनिराज आज 28 मूलगण का पालन कर रहे हैं, तो हम नहीं पता कर सकते कि वो पहले गुणस्थान वर्ती है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, छठे गुणस्थान वर्ती है। हाँ। हम नहीं पता कर सकते। द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं, भावलिंगी भी हो सकती है, ये उनको हम नहीं जज कर सकते हैं परिणामों की रेंज। इसीलिए हम बाहर के उनके 28 मूल्यों का पालन में अगर पूर्ण शुद्धता है तो हम उनको वंदनीय, माने हम उनको वंदन कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, हमें करना ही योग्य है। हाँ, अगर खोट है, दिख रहा है, तो आप नहीं करो, लेकिन 28 मूलगुण का अगर तंतोतंत उसका पालन चल रहा है, तो द्रव्यलिंगी हो या भावलिंगी हो, क्योंकि ये हम नहीं कर सकते, हम उसमें चूज ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनको यथा योग्य विनय आदि करते हैं। हाँ दीदी। ये अपनी बात, ये सब अंदर की बात है, अपनी सामने दिखने वाली बात नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी, हाँ, अभी जो पुण्य और पाप, 1 मिनट लूंगी। बात शांत है ना जरा। देखो, पुण्य और पाप की जो हमने 2 डेफिनेशन देखी, और एक डेफिनेशन आती है जो किस परिप्रेक्ष्य में है, तो अनुभाग बंध की परिप्रेक्ष्य में है। जैसे देखो, हमने देखा था 4 बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। क्या? हाँ, तो जिन प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, उसे पुण्य प्रकृति कहते हैं। ऐसी भी डेफिनेशन आती है। क्या कहा? मेरे विशुद्ध परिणामों से मैंने क्या किया, अच्छी प्रकृति का, माने जो भी, देखो मेरा अगर विशुद्ध परिणाम है तो मेरे उच्च गोत्र में क्या होगा, अनुभाग ज्यादा होगा, सातावेदनीय का अनुभाग ज्यादा होगा, पंचेंद्रिय जाति का अनुभाग ज्यादा होगा। तो अनुभाग माने क्या है, पता चला क्या? अनुभाग माने फलदान शक्ति। तो उच्च गोत्र में मेरे परिणामों की रेंज उच्च होगी, मुझे प्रतिकूल परिस्थिति होगी नहीं, सब अनुकूलता ही होगी, साता ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेरे विशुद्ध परिणाम है। तो पुण्य प्रकृति किसे कहा? जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्ध परिणामों से होता है, उसे पुण्य कहा। और वैसे ही पाप में लगाएंगे तो जिन प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग संक्लेश परिणाम से होता है, उसे पाप प्रकृति कहें। मैंने इतना ज्यादा क्रोध किया, इतना ज्यादा क्या किया, परिणाम संक्लेशित किए, जिससे मुझे नीच गोत्र, असाता वेदनीय आदि का अनुभाग ज्यादा मिला, फलदान शक्ति ज्यादा मिली। तो क्या होगा, मेरे परिणामों की रेंज से मुझे खरोच नहीं आएगी, मेरा पैर ही टूट जाएगा, ऐसा अनुभाग मैंने बांधा। तो ये खरोच आना, पैर टूटना, ये सब फलदान शक्ति है। ओके। हाँ। ओके, अभी आज यहीं पे रुकते हैं, फिर कल थोड़ा सा बंध योग्य प्रकृति क्या है तो वो मैं टेबल ये करके बताऊंगी, फिर ध्रुव बंदी क्या है, और फिर हमारा जो अभी का इसका है, तो उसमें आपको घाती अघाती में किसी को कुछ चैलेंज है क्या? घाती कर्म और अघाती कर्म जब हम बोलते हैं तो उसके डेफिनेशन में किसी को कुछ चैलेंज है क्या? ये कल बताएंगे। नहीं, मैंने पूछा है अभी आपको कि आप दिक्कत है क्या, क्योंकि हमने अनुजीवी प्रतिजीवी गुण को अच्छी तरह से देखा था। हाँ। उसमें देखा था तो अनुजीवी गुणों का घात करते हैं वो घाती कर्म होते घाती हैं, जो प्रतिजीवी गुणों का घात तो करते हैं, लेकिन आत्मा के घात में वैसा वाला कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए उनको अघाती कहा था। तो क्योंकि अभी इसके बाद में घाती अघाती की चर्चा थोड़ी होने वाली है, और फिर उसके बाद हम इसका लेंगे क्या, देश स्थिति बंद आएगा।
दीदी की आवाज चली गई शायद। हम्म। ननाशत बार है, काय सर्ग करेंगे।